जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल गुरु जी की सेवा सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी गई है। संगत जी, आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। संगत जी, प्रायोरिटी आप ये करें कि अपना सत्संग व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, बिकॉज कई बार जीमेल की नोटिफिकेशन नहीं आती और पता नहीं चलता कि आपका सत्संग हमें प्राप्त हुआ भी है या नहीं। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहा करते थे, सत्संग सुनने वाले का, सुनाने वाले का और शेयर करने वाले का, तीनों का ही भला होता है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सके। संगत जी, गुरु जी के सत्संग में हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। हर शब्द में, हर लाइन में हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। संगत जी, इसलिए आप सबसे विनती की जाती है, सत्संग को ध्यान से सुने, अधूरा ना छोड़ें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को पूरा लें। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज मैं 3 आंटी के सत्संग शेयर करूंगी, 1 बाय 1 होंगे। आप ध्यान से सुनिए, तीनों सत्संग ही बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। संगत जी, गुरु जी के सभी सत्संग बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड होते हैं। सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम सुमन है, मैं दिल्ली से हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं गुरु जी से 2012 में शुरू थी। गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत का जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने से पहले अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरु जी से मैं 2012 में जुड़ी थी। पहले सत्संग में मैंने बताया है कि मुझे कितनी मुश्किलों से गुरु जी का पता चला और मैं वहाँ गई। और उसके बाद भी कहते हैं ना, जब तक गुरु की मर्जी नहीं होती तब तक कुछ नहीं हो पाता। शायद गुरु जी की मर्जी यही थी, तो मैं उनके साथ बहुत टाइम बाद जुड़ी। उसके बाद भी मैं बस अपने घर में हो गई मस्त, कुछ नहीं, अपने घर में ही रहती थी। गुरु जी का कभी ध्यान कर लेती थी, कभी नहीं करती थी। फिर उसके बाद मैं अपना, मेरे बच्चे छोटे थे, मैं स्कूल जाते थे तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता था। मंडे को, जिस सारा दिन आश्रम खुला रहता है, मंडे को मैं जा नहीं पाती थी। संडे को मैं इसलिए नहीं जाती थी कि रात शाम को जाओ तो रात हो जाएगी तो मेरे अंकल जी गुस्सा करेंगे, तो मैं इसलिए मंडे को जा नहीं सकती थी, संडे को भी नहीं जा पाती थी। तो काफ़ी दिन बीतने के बाद, काफ़ी समय बीतने के बाद एक दिन ऐसे ही मुझे फैमिली में कोई मिला। उनसे मैंने बात की तो वो बोली कि मैं तो हर मंडे को जाती हूँ। तो मैंने उन्हें बोला आप मुझे भी ले चलो। तो वो बोली ठीक है, मैं जिस दिन जाना होगा ना तो मैं बता दूँगी। तो मैंने कहा आप तो हर मंडे को जाते हो। कहती नहीं, जाते तो हम हर मंडे को हैं, पर हम हर मंडे को ना एक कैब पे जाते हैं, काफ़ी लोग मिल के।
तो जिस दिन कोई नहीं जाएगा तो मैं उस दिन बता दूंगी, तो तुम उस दिन साथ चलना। मैंने कहा ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं उनको हर संडे को फ़ोन करती थी, भाभी जी बताओ कल चलूँ मैं? तो बोलती थी नहीं आज तो सब जा रहे हैं, मैं तुम्हें बता दूंगी जब जाना होगा। बोलते ठीक है। 3-4 संडे बीतते थे, फिर मैं उनको फ़ोन कर देती थी, तो वो बोलती थी कि नहीं अभी भी कोई जा रहा है। एक दिन अचानक से मैंने फिर उनको फ़ोन करना बंद कर दिया। फिर एक दिन अचानक से उनका फ़ोन आता है कि सुमन आंटी आप गुरुजी के आश्रम चलोगी? मैंने कहा हाँ। कहती ठीक है मैं ना आपके घर आ जाऊंगी, तो हम लोग इकट्ठे चल लेंगे। तो मैं बोली ठीक है। तो उन्होंने कहा एक काम कीजिएगा, आप सुबह 10 बजे ना स्टैंड पे आ जाना, बस स्टैंड पे। हम यहाँ से बस पकड़ेंगे फिर मेट्रो पे जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। मैं उनका 9:30 बजे ही स्टैंड पे वेट कर रही, जाके खड़ी हो गई 9:30 बजे, और उनको फ़ोन पे फ़ोन करी, भाभी जी आंटी आप आए नहीं? वो बोली 10 बजे बोला था मैंने कहा ठीक है। मैं 10 बजे तक बैठी थी स्टैंड पे। वो 10 बजे जब स्टैंड पर आई, फिर हम दोनों इकट्ठे निकले गुरुजी के आश्रम के लिए। गुरुजी के आश्रम गए, वहाँ हमने जल प्रसाद लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आपका ध्यान पूजा पाठ कर सकूं, मेरे मन में कभी कोई पाप कपट ना आए, और मैं आपकी पूजा सच्चे मन से कर सकूं, और मैं आपके यहाँ 5 सोमवार आऊँगी लगातार। इतना कह के मैं वहाँ से बाहर निकली और मैंने गुरुजी का स्वरूप लाइन में खड़ी हुई। पर मुझे गुरुजी का स्वरूप मिलने से पहले ही, मेरा नंबर आने से पहले ही स्वरूप खत्म हो गया। अब मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ स्वरूप, मुझे ये पता था गुरुजी का स्वरूप मिलता है। मुझे ये नहीं पता था लॉकेट है या ब्रेसलेट है, मुझे उस चीज़ का कुछ नहीं पता था, मुझे सिर्फ स्वरूप का पता था। तो उन्होंने बोला आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तो बोले आंटी आज तो स्वरूप खत्म हो गया, आप अगले मंडे को लीजिएगा। फिर मैं वहाँ से निकली, हम ऑटो में बैठे, फटफट सेवा में बैठे, तो वहाँ पे और लोग भी बैठे थे। तो सबके मुंह से मैंने गुरुजी के आश्रम के बारे में काफ़ी बातें सुनी। किसी ने बोला कि हमारे रिलेटिव है उनको कैंसर था, गुरुजी का जल प्रसाद खाने से उनका कैंसर ठीक हो गया। किसी ने बोला कि शुगर थी, उस प्रसाद खाने से शुगर ठीक हो गई। एक आंटी जी बोली मुझे हर मंडे को यहाँ आना अच्छा लगता है, मैं इतनी दूर से आती हूँ, हर मंडे को आती हूँ। सुबह घर से निकलती हूँ 6 बजे, 9 बजे दिल्ली पहुँचती हूँ, फिर मैं गुरुजी के आश्रम आती हूँ। तो मैंने कहा लोग इतनी इतनी दूर से आते हैं, और हम तो दिल्ली में रह के, हमें तो गुरुजी का आश्रम ही नहीं पता था कौन सा आश्रम है, कौन से गुरुजी हैं। तो उसके बाद मेरा निश्चय हुआ कि मैं गुरुजी के आश्रम आऊँगी। फिर मैं गुरुजी के आश्रम 3 सोमवार लगातार आई। जैसे ही 4th सोमवार आता था या मेरी तबीयत खराब या अचानक से वो मना कर देते थे कि मैं आज नहीं जा पा रही, तो बस ऐसे ही होता था। ऐसे लगातार काफ़ी दिन बीतते गए, काफ़ी महीने होते गए। मैंने फिर गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी मैंने आपके 5 सोमवार बोले थे और मेरे 5 सोमवार पूरे नहीं हो पा रहे, क्यों नहीं हो पा रहे गुरुजी मेरे 5 सोमवार? इतना ही कहते ही उसके बाद मैंने दोबारा से गुरुजी के 5 सोमवार शुरू किए, और मैं पूरे लगातार 5 सोमवार मेरे पूरे हुए। और जो मेरी मनोकामना थी, मैं जहाँ फ्लैट में रहती थी उस फ्लैट में हमारा मन नहीं लगता था। उस फ्लैट में हम 18 साल से रह रहे थे, और उस फ्लैट में हमें कुछ भी मतलब कि प्रॉफिट नहीं होता था। जो कमाते थे सब
खर्च हो जाता था, कुछ भी नहीं बचता था। तो वो फ्लैट मैंने सेल के लिए बोल रखा था काफ़ी सालों से। तो वो फ्लैट मेरा 5 सोमवार पूरे होते ही मेरा वो फ्लैट सेल हो गया। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और मैं फिर गुरुजी के आश्रम हर मंडे को जाने लगी। और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे यहाँ वो लोग मकान देखने आए हैं, कब मेरा सेल हो गया, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। बस डीलर आया, डीलर ने बोला आपका फ्लैट पार्टी को पसंद आया है, वो ये वैल्यू लगा रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, इस वैल्यू में नहीं दूंगा। मैंने बोला अगर निकलता है तो निकाल दो। तो मेरे हस्बैंड ने मेरी बात नहीं मानते थे। इत्तेफाक से गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड ने मेरी बात मान ली और वो हमने फ्लैट सेल कर दिया। उस फ्लैट में हमें कभी भी सुख का आभास नहीं हुआ, कुछ भी, किसी चीज़ का भी। उस फ्लैट से निकलते ही, बेचते ही हमें बहुत शांति मिली। गुरुजी का लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना। जय गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी। ओम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जो कुछ दिया मालिक उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो ये सत्संग सुने उसका भी शुक्राना, जो ये सत्संग शेयर करे उसका भी शुक्राना, जिसने हमारा सत्संग आगे शेयर किया उसका भी शुक्राना। गुरु जी उसके भी भर खुशियाँ, झोली खुशियों से भरे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग था, अब मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे ही मेरा ये घर बिका और मैं गुरुजी के आश्रम जाने लगी, काफ़ी टाइम तक मैं गुरुजी के आश्रम जाती थी और उसके बाद मैंने अपने घर में गुरुजी का स्वरूप रखा। गुरुजी मुझे माफ़ करना, मेरे पति को माफ़ करना, मेरे बच्चों को माफ़ करना। मेरे घर में मेरी बेटी और मैं आप गुरुजी को मानते हैं और कोई नहीं मानता। तो मैंने अपने घर के मंदिर में गुरुजी का स्वरूप रखा। तो मेरे पति ने बोला कि आप जो करते हो अपना करो मंदिर में। मतलब उन्होंने मुझे कुछ मंदिर में आपने गुरुजी को बिठाया है, गुरुजी को आप मंदिर में नहीं कर बिठाएंगे तो हम भगवान जी को मानता हूँ, मैं भोलेनाथ को। तो मैंने अपने पति को बोला कि ये भोलेनाथ का ही स्वरूप है। तो बोले जो आप कर सकते हो आप करो, आप मुझे मत बोलो। तो गुरुजी माफ़ करना गुरुजी, मेरे पति ने इतनी बड़ी भूल करी आपको भूलकर, उन्हें क्षमा करना गुरुजी। मैंने गुरुजी का स्वरूप उठाया और मैंने ये बोला गुरुजी अब मैं आपका स्वरूप मंदिर में तभी रखूँगी जब आप मुझे ये शक्ति दोगे मेरे पति को, मेरे पति मैं रखूँ और मेरे पति मुझे कुछ ना बोले। तो मैंने गुरुजी का स्वरूप अलमारी में रखा और मैं अलमारी जब भी खोलती थी गुरुजी को प्रणाम करती थी। कभी भोग लगाती थी, कभी नहीं लगाती थी, क्योंकि एक साइड हो जाता था बिल्कुल ही। और बस ऐसे ही कुछ टाइम व्यतीत होता रहा। मैं 5 साल सिक्योरिटी के घर पे रही, मेरा अपना घर नहीं था, क्योंकि मैंने अपना घर बेच दिया था, पैसा सेव कर दिया था और सिक्योरिटी पे रहती थी। 5 साल में सिक्योरिटी पे रही। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी कि आप ही हो जो करने वाले हो, मुझे घर दिलवाओ, मेरी बेटी की नौकरी दिलवाओ। गुरु बीच में कोरोना आ गया, मेरी बेटी को जॉब नहीं मिल रही थी। मैंने गुरुजी से अरदास करी
तो मेरी बेटी को जॉब मिली। जब मैंने गुरु से अरदास करी, मेरी बेटी ने इंटरव्यू दिया है, गुरु जी आपने इसको क्लियर करवाना है। गुरु जी ने मेरी बेटी को जॉब करवाई, लगवाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद मैं गुरु जी का घर में ही दीवार पे लगाया स्वरूप, और मैं घर में ही पूजा करने लगी। और उसके बाद फिर मैंने गुरु जी से अपने मकान की बात करी, तो गुरु जी ने मुझे एक घर दिलवाया जिसमें मैं अब रहती हूँ। और उसके बाद शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब क्या था, इंसान की जो चाहती होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। एक ख़त्म होती है तो दूसरी आती है, दूसरी होती है तो तीसरी आती है। तो हम तो मांगते हैं, हम तो गुरु जी से मांगते रहते हैं, पर हम गुरु जी से ये भी मांगते हैं, गुरु जी हमारे सर पर अपना हाथ रखो और हमें सदा आशीर्वाद देते रहो, सदा आप हमारे साथ रहो। हम आपका साथ जिंदगी भर, मरते दम तक आपका साथ ना छोड़ें। गुरु जी आपकी शरण में रहें। गुरु जी का मंत्र जाप करने से जो मन में शांति सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना तीसरा सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। अब मैं आपसे चौथा सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा चौथा सत्संग है। गुरु जी ने मुझे घर ब्लेस किया। मैं उस घर में जाके रही। उस घर में जाते ही मेरे बेटे के रिश्ते की बात चल रही थी, बात चली। मेरे बेटे का रिश्ता पक्का हो गया और मैंने अपने बेटे की शादी फिक्स कर दी। जहाँ मैं रहती थी मेरे पास ग्राउंड फ्लोर है, और मेरे ऊपर के फर्स्ट फ्लोर और टॉप फ्लोर पे जो लोग रहते थे वो भी गुरु जी को बहुत मानते हैं। उन उन वो गुरु जी को बहुत मानते हैं, और मैंने उनके यहाँ इतने सत्संग अटेंड किए। और जब भी मैं सत्संग पे जाती थी मुझे ये होता था, गुरु जी आप मेरे घर भी आओ, मैंने भी सत्संग कराना है। गुरु जी आप तो अंतर्यामी, आप तो सब जानते हो, मैंने भी सत्संग कराना है, आप मेरे घर भी आओ। मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। और आप तो सब जानते हो मैं किस वजह से सत्संग नहीं करा पाती। तो बस इतनी मन में इच्छा रहती थी, जब भी सत्संग पे जाती थी तभी यही कहती थी। तो मेरी बेटी की शादी भी पक्की हो गई, शादी भी हो गई, और मैंने सत्संग कराना था, मैं सत्संग नहीं करा पाई। फिर एक दिन मुझे यूट्यूब पे मैसेज आता है कि बेटा तूने मेरा सब रूप अंदर रखा हुआ है, इसको बाहर निकाल। या तो तू पूजा पाठ नहीं कर सकती ना, तू अपने घर में नहीं रख सकती ना, उसको अंदर रखना नहीं चाहिए सब रूप को बंद करके। तो तू अंदर नहीं रख, या तो तू किसी को दे दे, मेरे बारे में बता और किसी को दे दे, अगर तू नहीं रख सकती तो मैंने ये वीडियो रात को देखी, और रात को देखते ही मुझे लगा कि हाँ मैंने गुरुजी का सब रूप अंदर रखा हुआ है। इस मकान में तो मैंने कोई दीवार पे एक भी कील नहीं टांगी कि मैं गुरुजी का सब रूप कहाँ लगाऊं। मंदिर में मैं लगा नहीं सकती, क्या करूं। अलमारी में रखा हुआ है, खोलती हूँ, प्रणाम करती हूँ, भोग लगाती हूँ, बंद कर देती हूँ, अंदर बाहर नहीं रख सकती। बच्चे की शादी हो गई है, बच्चे के रूम में भी नहीं जा सकती इतना। तो उसके बाद वो फिर मैंने गुरुजी का सब रूप बाहर निकाला, और मैंने अपनी बहू को बताया, तो उन्होंने, मेरी बहू ने बोला कि मम्मी जी गुरुजी के सब रूप को अंदर नहीं रखते,
तो मैंने गुरुजी का नाम लेके अपने मंदिर में स्वरूप रखा। और जब मैंने गुरुजी का स्वरूप मंदिर में रखा तो मुझे यही डर लगा रहा कि मेरे अंकल कुछ ना बोल दे। तो अगले दिन मेरे अंकल जी ने सुबह घर में पूजा करी, मत्था टेका। तो जब तक वो पूजा करते रहे मेरा दिल धक 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 कर रहा था कि कुछ बोल ना दे, कुछ बोल ना दे। पर मेरे अंकल जी ने मुझे कुछ भी नहीं बोला। और मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ इस चीज़ के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने अपने स्वयं आसन बनाया मेरे घर पे मंदिर में, और मेरे पति ने कुछ भी नहीं बोला। इसके लिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी। ये मेरा 5वां सत्संग है। मैं गुरुजी का सत्संग करवाना चाहती हूँ और गुरुजी का जल प्रसाद बनाती हूँ, प्रसाद बनाती हूँ, भोग लगाती हूँ। और एक दिन मैं किसी के घर सत्संग पे गई तो वहाँ सब लोग बोले कि गुरुजी देखो, गुरुजी नज़र आ रहे हैं, गुरुजी नज़र आ रहे हैं। सब आपस में बातें कर रहे। मैं बोलती हूँ कि गुरुजी मैं भी तो आपकी पूजा करती हूँ, आप मुझे तो नहीं नज़र आ रहे। अगर मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है गुरुजी तो आप मुझे भी दर्शन दो। तो जैसे ही मैंने आँख खोली और मैंने गुरुजी की गद्दी पे देखा, मुझे ओम के दर्शन नज़र आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा 6ठा सत्संग है। मैं घर में जोत जला रही थी। मेरे को जोत में जब जोत ठंडी हुई और जब मैं शाम को दोबारा जोत जला रही थी तो मैंने देखा पहली सुबह की जोत में मेरे जोत के अंदर पूरी तितली बनी हुई आई थी। मैं बहुत खुश हुई, मैंने शुक्राना गुरुजी किया। और शाम को जब रात को मेरी बेटी ऑफिस से घर आई तो मैंने बेटी को बोला, देखना ये क्या बना हुआ है। तो मम्मी ये तितली बनी हुई है, पूरी तितली। फिर उसने देखा, मैं कहा सच में तितली है ना? बोली हाँ तितली है। तो मैंने कहा हाँ मुझे भी तितली लग रही है। तो कहती कि क्या होता है? मैंने कहा ये गुरुजी ने दर्शन दिया तितली के रूप में। तो मेरी बेटी ने पूरी तितली की फोटो निकाली कि तितली देखो कैसे बनी होती है, कैसे पतली सी लाइन जाती है। सेम पूरी पतली सी लाइन बनी हुई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी बेटी अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं जो भी कुछ बोलूँगी मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। आप जो बुलवाएंगे मैं वो ही बोलूँगी। आप बहुत दिन से मुझे ये मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर। गुरु महाराज आप कहते हो अपनी जर्नी शुरू से शुरू करनी चाहिए, लेकिन मैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू तो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे तो इतने वो हैं, इतनी परेशानियाँ कि मैं बताऊँगी तो पता नहीं कितना लंबा सत्संग हो जाएगा। गुरु महाराज मैं बस इतना कहती हूँ, बचपन से ही मैं शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। मेरे नाना जी ने भी शंकर भगवान का मंदिर बनवा रखा है गौरी शंकर के नाम से। मैंने सारी ज़िंदगी वहाँ पूजा की है, जल अभिषेक किया, सब कुछ किया, लेकिन बचपन से ही मुसीबतों ने मेरा घर नहीं छोड़ा। गुरु महाराज मेरी शादी को 32-33 साल हो गए हैं, लेकिन आज मैं इतनी परेशान हूँ, मेरा बाल बाल कर्ज में डूबा है। मेरे सर के ऊपर कम से कम 1.5 करोड़ का कर्जा है। मेरे हस्बैंड की कमाई, अंकल की कमाई बिल्कुल 1 रुपए की नहीं है। बच्चे मेरा ये कर्ज नहीं उतार सकते गुरु महाराज। थोड़ा सा कर्ज मैंने अपना मकान बेच के उतार दिया, लेकिन अभी बाकी सारा कर्ज मेरा रहता है। गुरु महाराज मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आता, कोई रास्ता नहीं नज़र आता। मैं सिलाई करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन मेरा सारा पैसा ब्याज में जाता है। मेरी पाई ब्याज में जाती है। मुझे तो ये लगता है मैं रोटी भी खा रही हूँ ना, वो भी कर्जे की खा रही हूँ। गुरु महाराज मुझे कुछ नहीं समझ आता।
जिनका पैसा देना है वो लोग मेरे को नोच नोच के खाते हैं, सुबह शाम फ़ोन करते हैं। मैंने किसी से कभी ये नहीं कहा मैं आपका पैसा नहीं दूंगी। मैंने अपने हस्बैंड के, अपने अंकल की कमाई के भरोसे काम उनसे पैसे लिए थे कि शायद इनका कोई काम बन जाएगा, ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कोई एक सौदा हो जाएगा, कामयाब हो जाएंगे, हम पैसा उतार देंगे। लेकिन गुरु महाराज उनका कोई काम नहीं बना, आज तक भी कोई काम नहीं बना। गुरु महाराज 2 बार मैं अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश कर चुकी हूँ, मेरी ये गलती है, लेकिन मैं क्या करूँ गुरु महाराज, मुझसे अब सहन नहीं होता। लोग मेरे सर पे मुझे जो मर्जी कहते हैं, मेरे मुंह पे मुझे बद्दुआ देते हैं, मुझे गालियाँ देते हैं। एक आंटी तो बहुत बहुत बुरा कहती है मेरे बच्चों के लिए, मेरे आदमी के लिए। मुझे समझ नहीं आता अंकल गुरुजी मैं उनको क्या जवाब दूँ, कैसे कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। गुरु महाराज अब तो मैंने अपने आप को सोच लिया कि मैं ये कर्जा कैसे उतारूं। गुरु महाराज या तो मेरा कोई रास्ता दिखा दीजिए, मेरा कोई मार्गदर्शन कर दीजिए, मुझे इस मुसीबत से निकाल दीजिए गुरु महाराज। नहीं तो मेरा लास्ट ये है कि मैं जाके अपने आप को कहीं बेच दूंगी और लोगों को कर्जा उतारूंगी। गुरु महाराज जी माफ़ी चाहूँगी, बीच में किसी का कॉल आ गया था, मेरी बात अधूरी रह गई। गुरु महाराज जी मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैं बस बता नहीं सकती आपको, मेरा बाल बाल कर्ज में है। गुरु महाराज मैं मेहनत करती हूँ, काम करने से नहीं डरती, मेरे अंकल भी काम करने से डरते नहीं है, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। गुरु महाराज कोई रास्ता दिखा दो, कोई रास्ता दिखा दो गुरु महाराज। अब मैं बहुत दुखी हो गई, बहुत दुखी हो गई गुरु महाराज। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए गुरु महाराज, प्लीज़ प्लीज़ गुरु महाराज। आपके आगे लख लख शुक्राना करती हूँ। मेरा पति का कोई काम बना दीजिए गुरु महाराज, जिससे मैं लोगों का कर्जा उतार सकूँ। मुझे किसी का कर्जा नहीं रखना, मुझे 1 रुपया किसी का नहीं रखना गुरु महाराज। मुझ पर इतनी मेहर कीजिए गुरु महाराज। आप कहते हैं मांगो नहीं मानो, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या करूँ, आपकी ये बेटी बहुत दुखी है। मेरा कोई मायका नहीं है, लेकिन आप कहते हो कि मैं तेरा प्यो हूँ तो मेरी धी है। बड़ा मंदिर तेरा मायका है, मैं अभी माइक अपने पियर भी होके, बड़े मंदिर भी होके आई हूँ। गुरु महाराज कृपा करो, आपने अपने साथ लगाया है तो अपनी इस बेटी का उद्धार करो गुरु महाराज, कृपा करो। मैं और क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ब्लैंक हो चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ, सह सह के सब मुझे जो मर्जी बोल जाते हैं, मैं जवाब नहीं दे पाती। गुरु महाराज कृपा करो, बेटी के साथ अपनी कृपा करो गुरु महाराज, कृपा करो। मैं अपना सत्संग यही खत्म करती हूँ और आपको अपना मंत्र जाप बोलती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। जय गुरु जी। संगत जी तीनों सत्संग ही बहुत ही ज़्यादा प्यारे और ब्लेस्ड थे। संगत जी गुरु जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, हर पल अपनी संगत के साथ रहते हैं। संगत को केवल गुरु जी में पूर्ण निष्ठा भाव दिखाना होता है, पूर्ण श्रद्धा भाव दिखाना होता है। आप अपना सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दीजिए, गुरु जी आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे। आपको गुरु जी की परीक्षा कभी भी नहीं लेनी चाहिए। हम इंसान हैं, हम कौन होते हैं भगवान की परीक्षा लेने वाले। भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या नहीं। हमें केवल वही चीज़ मिलती है जो हमारे भले के लिए होती है। संगत जी इसलिए गुरु जी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, कभी भी गुरु जी से नाराज़ नहीं होना चाहिए। गुरु जी हमें जो दें उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दें तो ये समझिए कि उसमें शायद हमारी कोई भलाई छिपी है जो हमें देर रहते पता चलती है, तो उसके लिए भी शुक्राना। अब हम गुरु जी का शुक्राना बोलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी। अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरु जी, परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।